गुड मॉर्निंग राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, आप लोगों ने कमेंट किया और बोला भी कि सर आपने अच्छा किया और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो तो बनता है ना यार, तो नेक्स्ट वीडियो अब आप लोगों के पास आ रहा है और ये उसी के आगे है जस्ट। तो बिना टाइम लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को, नए कंटेंट को। तो देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो को जो लास्ट पार्ट था वो मैंने फिनिश किया था स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट पे। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लो। मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको एक सेट दिया जाएगा, उस सेट को डिस्क्राइब करने के तरीके होते हैं। तो डिस्क्राइब करने के तरीक़ों को हम समझेंगे तो जो मेनली तरीका होता है वो तरीके होते हैं। तो एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक और होता है फॉर्म जिसको हम विजुलाइजेशन बोलते हैं। वो जो विजुलाइज वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, वो हमने वेन डायग्राम अलग से पार्ट बना रखा है। उसमें ज़रूरत पड़ती है कि सारे सेट की चीज़ें आप जान पाओ, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो उसको हम सबसे लास्ट पार्ट में रखा है कि ताकि हम सारी चीज़ों को जान करके वहाँ पहुँचे। तभी फिलहाल हमको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, दो फॉर्म। पहला क्या पढ़ना है आपके पास, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरे स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बिना लॉस किए पहुंचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा यह है आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट समझिएगा स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट को हमने कितने फॉर्म में बोला, दो फॉर्म में। पहला फॉर्म क्या बोला था आपसे, रोस्टर आर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म, ये पहला फॉर्म है स्टूडेंट्स। और दूसरा आपके पास जो पढ़े थे या समझे थे वो क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म है स्टूडेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़रा समझते हैं। तो दोनों में ध्यान से सुनिएगा। इन दिस फॉर्म सेट कैन बी described by elements separated with commas in कर्ल ब्रैकेट। अब चेक करिएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में जो भी सेट रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो एलिमेंट्स में लिखे जाएंगे, अलग अलग लिखे जाएंगे, विद कॉमा के साथ लिखे जाएंगे। किसके विदिन में, कर्ल ब्रैकेट के विदिन में लिखे जाएंगे। इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है, इन दिस फॉर्म सेट कैन बी described by property of its elements। जो भी उस सेट पे एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी को जज करो और उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख दो। दैट मेथड इज नोन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। उस सेट को देखो, उस सेट पे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हों उनको एक कर्ल ब्रैकेट में विद कॉमा के साथ रिप्रेजेंट कर दो अलग अलग, वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। इन सब का एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो सब समझ में आ जाएगा। तो इतना चीज़ें समझ लेने के बाद अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल इसको लिखने के लिए बोलूं तो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा। यहीं पर एग्जाम्पल मैं नोट डाउन किए दे रहा हूं। एग्जाम्पल आपके पास ये है, एग्जाम्पल कि कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स। तो सबसे पहले ये समझिए स्टूडेंट्स कि ये जो कलेक्शन ऑफ वावेल्स है ये क्या अपने आप में एक सेट है, तो आपका आंसर होगा यस, बिकॉज ऑफ सेट डेफिनेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट व्हिच आर वेल डिफाइंड। हम वे सभी ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे, एक सेट के फॉर्म में जब वो कलेक्ट हो तो एक वेल डिफाइंड वर्ड के साथ। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है नो कंट्राडिक्शन। अगर इसको मैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखता स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे लिखता कि जितने वावेल्स हैं इन सबको आप किस में लिख दो, एक करली ब्रैकेट के विदिन में कॉमा के साथ ही इस तरीके से एलिमेंट में।
अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता स्टूडेंट्स, तो ये कैसे बनता, सेट बिल्डर फॉर्म में ये बनता विद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी है इसकी कि x सच दैट x इज अ वावेल। ये प्रॉपर्टी है कि जो x आप कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स वो क्या है, वो वावेल्स हैं। तो जब कलेक्शन आप ऐसे एलिमेंट्स का कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है, अगर वो लिख देते हैं तो कौन सा मेथड कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इतना कर लेने के बाद अब हम आगे एक्सटेंड करते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चंस का टाइप। यहाँ तक फिनिश हो जाता है सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस के टाइप कि ये जो प्रीवियस वीडियो था, जो ये वीडियो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कितने से ज़्यादा क्वेश्चंस आप फॉर्म कर पा रहे हो वो हम टाइप में समझ लेते हैं, ठीक है। राजा रानी बिटिया स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि वो क्वेश्चंस के टाइप कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का टाइप नंबर फर्स्ट समझते हैं, जो कि किसके ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सेट के ऊपर, आना सेट। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपको एक गिवन सेट है, क्या गिवन है, सेट, तो क्वेश्चंस टाइप हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस टाइप। तो अगर मैं क्वेश्चंस टाइप की बात करूंगा तो मेंशन करिएगा ध्यान करके कि अगर मैंने आपको गिवन क्या कर दिया, सेट, गिवन सेट। अब गिवन सेट किस फॉर्म का है जरा चेक करिएगा कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 दे दिया स्टूडेंट्स, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ये होगा कि इधर 2 लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इधर 4 लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर 6 लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ 7 लिख देगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अब आपको खुद ध्यान रखना है कि अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा तो बिलोंग का साइन, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा तो बिलोंग का साइन, ये एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स का, ये नहीं बिलोंग है तो डज नॉट बिलोंग्स का। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स के साइन को। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा सेट के ऊपर। तो टाइप नंबर फर्स्ट आपका फिनिश होता है। टाइप नंबर सेकंड हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, तो वही हमारा टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड में क्या होगा जरा चेक करिएगा कि गिवन क्या होगा हमारे पास, गिवन होगा आपको एक वर्ड प्रॉब्लम, और वो वर्ड प्रॉब्लम किस फॉर्म का होगा, सेट फॉर्म का, वर्ड प्रॉब्लम इन सेट फॉर्म। अगर वो वर्ड प्रॉब्लम सेट फॉर्म में है तो जरा चेक करिएगा कि मैं वर्ड प्रॉब्लम लिखे दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम ये है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब क्वेश्चन ये बनेगा इसमें कि इसी क्वेश्चन को हमको किस में लिखना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। तो अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा, एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिखूंगा। अगर यही मेरे लिए क्या बना, सेट बिल्डर फॉर्म बना, तो अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म बना स्टूडेंट्स तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, तो जरा चेक करिएगा प्रॉपर्टी x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, x सच दैट x इज इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज लेस देन 6। तो चेक कर लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड बनेगा टाइप का, वो इस तरीके से बनेगा कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दे और उसको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख पाओ स्टूडेंट्स। तो चेक करो राजा रानी बेटी स्टूडेंट्स के कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का होगा, सॉल्व होगा, समझ रहे हो आप लोग, बड़े प्यारे बच्चे हो आप लोग। तो जरा चेक करिएगा टाइप नंबर थर्ड अब करते हैं कि जिसमें आपके पास एक गिवन होगा और वो गिवन जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो होगा आपको एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड का चेक करिएगा, वो होगा आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको आपको लिखना होगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है यहाँ से 5/2 to 9/2। चेक करिएगा कि ऐसी कौन कौन से हैं नंबर्स जो 5/2 और 9/2 के बीच में हो, और वो नंबर कैसे हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर हो। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अभी जो फॉर्म में लिखा है इसको हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे इन दोनों के बीच का वो नंबर लेना होगा जो किस में बिलोंग कर रहा हो, नेचुरल नंबर में। तो जरा चेक करिएगा कि रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा,
2.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, और ये 9/2 है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो 3.5 और 2.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक 3 आ जाएगा और एक नेचुरल नंबर 4 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं जो किस में लिख दिए गए आपके पास, रोस्टर फॉर्म में। अब जो टाइप नंबर 4 क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो ये बनता है कि इस बार जो गिवन होगा आपको, वो गिवन होगा रोस्टर फॉर्म। और अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म गिवन है तो रोस्टर फॉर्म से आपको किधर जाना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जरा चेक करिए कि इसको अगर मुझे किस में लेके जाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं प्रॉपर्टी चेक करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी मुझे कैसी मिल रही है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कैसे नंबर है ये, नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर पे कंडीशन है कि दीज नेचुरल नंबर आर लेस देन 6। कैसे हैं, लेस देन 6 हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n एंड n लेस देन 6। और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों जो लिखने का तरीका है ये तब पॉसिबल होता है जब आप अच्छे तरीके से जान रहे हो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दिए गए हैं, अब इनको कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा तो ऐसा आप ऐसे लिखोगे, अगर रोस्टर फॉर्म में ऐसा है तो आप ऐसे लिखोगे। इसके एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जो 4th टाइप का है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो 4th टाइप का क्वेश्चन होगा उसका एक एग्जाम्पल। और तो आपको केवल एक चीज़ ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें क्या ऑब्जर्व हो पा रहा है। जैसे मैंने एक लिख दिया कि ये नंबर है 1/2, नंबर है 2/3 और नंबर है 3/4 स्टूडेंट्स, ये डॉट डॉट करके है। अब चेक कर लो कि ये जो लिखा गया है रोस्टर फॉर्म में है। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n+1, और n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। चेक कर लीजिए कि अगर 1 लिखोगे तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2, और अगर आप 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जब लिखते हो तो ये क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है स्टूडेंट्स। अब इतना फिनिश हो जाने के बाद ये लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन एक ऐसा करके देता है कि आपको टाइप में दे देता है। तो जो टाइप में है वो टाइप नंबर आपके पास नेक्स्ट है 5th, जिसमें मैचिंग देता है। तो उसको समझ लेते हैं और इस पोर्शन को यहीं पर फिनिश कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट वो होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने टाइप नंबर 5 की बात करूँगा तो उसमें आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी मैचिंग प्रॉब्लम। कैसे आएगी, मैचिंग प्रॉब्लम। मैचिंग प्रॉब्लम तो जानते ही हो कितना बड़ा इशू है सोसाइटी का भी, खुद का भी, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है कि सही टाइम में मैचिंग सही मिल जाए, हो सकता है मैचिंग सही टाइम में सही ना मिले, हो सके जब मैचिंग मिल जाए तो उस टाइम आप सही ना हो सके जिस टाइम आप सही हो मैचिंग सही हो, जिससे मैचिंग हो रही हो वो सही ना हो। तो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सही टाइम पे सही चीज़ का टिक होना ही मैचिंग का सही तरीका होता है। तो ज़रा चेक करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या दे दिया। आपको क्वेश्चन दे दिया रानी बिटिया, ठीक है, हाँ आप ही लोगों को कह रहे हैं, क्या परेशान हो आप लोग। फिर दूसरा हो जाएगा राजा बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा। और तीसरा आपके पास नंबर जैसे 6 है, नंबर इधर दे दिया 2। अब इधर ऑप्शन में क्या हो सकते हैं, ज़रा चेक करिएगा। इधर वो लिख सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, और ये जो लिखा जा रहा है ये प्रॉपर्टी लिखा जा रहा है। तो ये जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी उससे मैच कर जाएगा। और अगर सेकंड आपको दे दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, कि एक्स क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इनमें से जो भी नंबर कंपोजिट होगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो होल्ड कर जाएगी। और नंबर 3 अगर यहाँ पर आपको लिखा गया है तो कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं करते, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से लिख दिया गया। और नंबर 4 में अगर आपको लिखा जाता है तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि लिखते समय कभी भी लेटर्स रिपीट नहीं करने चाहिए। यहाँ पर देखो ए 3 बार आया, मैंने 1 ही बार लिखा है। यहाँ पर चेक करो कि ए 2 बार 1 ही बार लिखा, आई 2 बार 1 ही बार लिखा है। अब जरा मैच करिएगा, रानी बिटिया ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिंक करेंगे, यहाँ से, क्योंकि इसमें बी भी है, आर भी है, एन भी है, वाई भी है, तो ये मैचिंग इससे कर जाना है। राजा बेटा है, देखो लिंक इससे कर जाना है, तो ये इससे आ जाना है। फिर उसके बाद है 6 जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो लिंक इससे कर जाना है। 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है जो कि इससे कर जाना है।
आप चेक कर लो कि कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो इन दोनों में मिसिंग होगा। जैसे यन है, जो कि यन इसमें नहीं है, इसमें है, इस वजह से इससे लिंक किया है। तो कह सकते हो सर इसमें तो लगभग सेम ही है। सेम नहीं है, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था आपके पास पार्ट 1 के क्वेश्चंस के टाइप। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते इससे। अब चाहे आप आरटी लगाओ, चाहे आरएस लगाओ, चाहे एनसीईआरटी लगाओ, जो पहला पार्ट है आपके पास वो फिनिश हो जाएगा। आरडी शर्मा की लगभग 2 एक्सरसाइज आपसे कंप्लीटली होंगी डिस्क्रिप्शन को लेकर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, आपने क्लास 10th में अभी तक बड़ा हार्ड वर्क किया है और अभी तक जनरली हार्ड वर्क करते चले आए हो, तो कभी भी इससे ब्रेक मत लो पढ़ाई से। नहीं तो बोला जाता है ऐसे रहीम दास जी के थ्रू कि जब भी आप किसी चीज़ से एक लगाव रखते हो, पढ़ाई को लगाओ। बोलने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरल वे पे हम ऐसा करते नहीं कि लगातार हम उसको पढ़ाई करते रहें, कभी ब्रेक ले लेते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए वो देखो एक थॉट देते हैं रहीमदास जी। वो कहते हैं कि जब कभी भी आपको कोई चीज़ बड़ी प्यारी लगती है और उससे आप लगाव रखते हो, अट्रैक्शन रखते हो, प्रेम रखते हो, और चीज़ें जब थोड़ा सा गलत होती हैं तो दोबारा रीस्टार्ट करने में समय लगता है। पढ़ाई की कहानी भी कुछ ऐसी है, जब हम पढ़ाई से इतना प्रेम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो दोबारा रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कहने का मतलब ये था कि अगर एक बार अगर ब्रेक हुई पढ़ाई तो दोबारा रीस्टार्ट करने में समय लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा राजा रानी बेटियों लोगों की, पढ़ाई पे ब्रेक नहीं आनी चाहिए। चीज़ें हाँ है क्रिटिकल हैं, हम इन चीज़ों से दोबारा पाएंगे, क्योंकि यही हमारा इतिहास रहा है कि जब कभी भी दुख आया है उससे और बहुत अच्छे तरीके से हम रीजनरेट हुए हैं। तो चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व करते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई ज़्यादा मस्ट है, आगे बात समझ में, क्योंकि सारी चीज़ें उसी से होनी है सॉल्व। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक।